स्टार्ट कर देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 जिसके अंदर पूछा है कि टूफ इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ डिपॉजिट्स। ठीक है, ये क्या, ये कोई पर्टिकुलर ग्लेशियल डिपॉजिट है एओलियन रिवर के अंदर, या पर्टिकुलर ये एक तरह से बिल्कुल जो है आपका पायरोक्लास्टिक जो है डिपॉजिट किसके अंदर पर्टिकुलरली बिल्कुल जो ये आता है। तो टूफ अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली आपके पायरोक्लास्टिक डिपॉजिट के अंदर जनरली बिल्कुल जो है हम इसको कंसिडर करते हैं। जो भी आपके वोल्केनोक्लास्टिक रॉक्स होते हैं, वोल्केनो के बाहर निकले हुए जो भी पार्टिकल्स है उन्हीं को आप एक तरह से पायरोक्लास्टिक मटेरियल या फिर टेफ्रेटिक या टेफ्रा मटेरियल बिल्कुल जनरली बोलते हो। जहाँ पे जो भी आपके पास बिल्कुल जो है पर्टिकुलरली जो टूफ है, ठीक है, जब उसका कंसोलिडेशन हो जाता है या फिर हम बोल सकते हैं कि वो हार्डन हो जाता है, ठीक है, कंप्लीटली, तब जाके आपका बिल्कुल जो टूफ बनता है अकॉर्डिंगली बिल्कुल। सो हाँ, ये आपका जो है वोल्केनोक्लास्टिक बोलिए या फिर पायरो यानी कि फायर इन कंटेक्स्ट ऑफ वोल्केनो बिल्कुल जो है एक तरह से पायरोक्लास्टिक डिपॉजिट बोलिए। ऑप्शन डी जो है वो है करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट वन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 जिसके अंदर पूछा है कि द इवेपोराइट सीक्वेंस, ठीक है, सिर्फ इवेपोराइट नहीं बट इवेपोराइट का जो सीक्वेंस होता है हैज विच मिनरल, जिप्सम, कोल, डोलोमाइट या स्ट्रोमेटोलाइट। बिल्कुल इवेपोरेट क्या है, तो सिंपल लैंग्वेज के अंदर आपके सेडिमेंट्री पेट्रोलॉजी के अंदर हम जो लेयर्ड क्रिस्टलाइन रॉक या सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं, सब मोस्ट कॉमनली बिल्कुल जो है इसको हम मिनरल के तौर पे भी कंसिडर करते हैं, विच आर फॉर्म बाय द प्रेसिपिटेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट सॉल्ट्स। उन्हीं को हमने एक तरह से बिल्कुल जो है इवेपोरेट्स बोला है। अब इस इवेपोरेट्स का क्या है, सीक्वेंस है। किसी चीज का सीक्वेंस क्या होता है, उसका एक तरह से रिपीटेड ऑर्डर होता है। अब ये रिपीटेड ऑर्डर किसका है, इवेपोराइट्स का। तो जनरली एक तरह से प्रेसिपिटेशन के टाइम पे ड्यू टू द इवेपोरेशन बिल्कुल जो है सिक्वेंशियली मिनरल्स एक्चुअली प्रेसिपिटेटेड होते हैं। पहले कोई पर्टिकुलर इवेपोरेट एक तरह से प्रेसिपिटेट होगा, देन सिक्वेंशियली। तो इसके कुछ सर्टन रूल्स हैं, ठीक है। ऑब्वियसली कौन सा आयन ज्यादा डिजोल्व होता है या कौन सा आयन लेट डिजोल्व होता है उसके अकॉर्डिंगली ऑब्वियसली ये सिक्वेंशियल होता है। तो ये रिपीटेड ऑर्डर ऑफ मिनरल जो कि एक तरह से ये आपके इवेपोरेशंस, अब इवेपोरेट्स जो है आपके ओशन के अंदर भी आपने देखा होगा, यानी कि सी वाटर के अंदर, उसी तरह से आपको ये लेक के अंदर भी देखने को मिलता है, रिवर के अंदर नहीं, ठीक है, एक तरह से। ये सीक्वेंशियली आपके पास। अब जिप्सम क्या एक कोई इवेपोरेट है, बिल्कुल है। कोल ऑब्वियसली कोई इवेपोरेट मिनरल नहीं। डोलोमाइट ऑब्वियसली इवेपोरेट के अंदर आता है, ठीक है, एक तरह से। मोस्ट कॉमनली अब हम एक तरह से स्ट्रोमेटोलाइट की कंसिडर करें तो ये नहीं। तो आपके पास दो है अब इवेपोरेट सीक्वेंस एज विच मिनरल। अब क्या ए और सी इनमें से कौन सा करेक्ट है, बिल्कुल। तो देखा जाए तो दोनों के दोनों बिल्कुल जो है इस सीक्वेंस के अंदर है। इन्होंने मोस्ट नहीं बोला, मोस्ट कॉमनली नहीं बोला, कुछ भी नहीं। अब ऐसे में इधर आप क्लेम कर सकते हो कि दोनों के दोनों बिल्कुल जो है ऑप्शन करेक्ट है, अगर आपको पता है। नहीं तो इन दोनों का अबंडेंस देखिए कि कौन ज्यादा एक तरह से बिल्कुल जो है डिपॉजिट होता है, कौन कम। लगभग, क्योंकि आप सीक्वेंस की बात कर रहे हो तो इस सीक्वेंस के अंदर अगर एक तरह से अगर देखें, क्योंकि ये एमसीक्यू है, एक ही क्वेश्चन कोई एक ही आंसर कोई भी बिल्कुल जो करेक्ट रहने वाला है, मल्टीपल नहीं। जिप्सम लगभग 3.5% में बिल्कुल जो है एक तरह से ऑफ द टोटल सॉल्ट बिल्कुल जो है रहता है। वहीं पे डोलोमाइट जो है आपको जस्ट 0.3% तक बिल्कुल जो है एक तरह से देखने को मिल जाता है। अब ये कंप्लीट सिनारियो थोड़ा सा बिल्कुल जो है वन बाय वन देखते हैं रिगार्डिंग द इवेपोरेट्स, बिल्कुल, ठीक है। तो जैसे कि मैंने पहले कहा है आपकी इवेपोरेट्स क्या है, तो ऑब्वियसली ये कोई नहीं है, दिस आर द डिपॉजिट्स फॉर्म बाय द प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉल्ट्स आउट ऑफ द वाटर ड्यू टू द इवेपोरेशन। लेकिन क्या सिर्फ इवेपोरेशन हो जाता है तो क्या इवेपोरेट्स फॉर्म होते हैं, तो बिल्कुल नहीं। जब तक आयन का कॉन्सेंट्रेशन एक लिमिट के ऊपर एक्सीड ना कर जाए तब तक उनका प्रेसिपिटेशन पॉसिबल नहीं होता, तब तक वो डिसॉल्व फॉर्म के अंदर ही रहते हैं। इट मींस ओनली इवेपोरेशन के वजह से बिल्कुल जैसे इवेपोरेशन हो गया तो फॉर्म एक तरह से इवेपोरेट्स बन गया, तो ऐसा नहीं होता है। आपको एक तरह से सीक्वेंस के अंदर वो मिनरल्स पूछे हैं, ठीक है, कंप्लीटली उन सीक्वेंस के अंदर उन इवेपोरेट्स के बिल्कुल जो मिनरल्स के बारे में पूछा है। तो हमें ऑब्वियसली पहले तो यही पता होना चाहिए कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा बिल्कुल जो है आपका मिनरल इवेपोरेट्स है या नहीं, और वो किस तरह से बनते हैं। So these are the minerals formed by the precipitation out of the solution as ion become more concentrated when water evaporates. एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए कि आपके पास CaCO3 है, कुछ पानी का पार्ट इवेपोरेट हो गया, इट डजेंट मीन कि वहां पे कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। जब तक वो पानी एक तरह से बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड नहीं हो जाता CaCO3 से बिल्कुल, तब तक उसका प्रेसिपिटेशन पॉसिबल नहीं होता है।
हर एक आयंस का अपना अपना प्रेसिपिटेशंस का बिल्कुल जो एक तरह से वैल्यू होता है। ऑन एन एवरेज सी वाटर कंटेन्स 35 बिल्कुल जो है ग्राम पर लीटर, यानी कि 35 पार्ट्स पर थाउजेंड का बिल्कुल जो है एक तरह से ऑफ डिजॉल्व आयंस। इसको आप सैलिनिटी के तौर पे भी कंसिडर कर सकते हो या फिर थोड़ी देर के लिए टीडीएस के तौर पे भी। मेनली क्लोराइड्स, सोडियम सल्फेट्स, मैग्नीशियम्स और कैल्शियम एंड पोटेशियम्स के जो एक तरह से सॉल्ट्स यानी कि आयंस होते हैं, वो लगभग आपके इवेपोरेट्स वाले बिल्कुल जो मिनरल्स होते हैं। केमिस्ट्री ऑफ लेक वाटर, ये पहली चीज स्टार्टिंग में एक तरह से हमने बोल दी कि आपको इवेपोरेट्स दो जगह पे देखने को मिलेंगे, सी वाटर के अंदर भी, लेक वाटर के अंदर भी। तो क्या दोनों जगह पे सिमिलर ही बिल्कुल जो है एक तरह से आपके पास मिनरल मिलेंगे? मिनरल तो इवेपोरेट सेम रहेंगे, बट उनका सीक्वेंस जो चीज पूछी है वो सेम नहीं होता, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, एक तरह से। सो द केमिस्ट्री ऑफ द लेक वाटर इज वेरिएबल, obviously often with the same principal ions in different proportion. The combination of the anions and cations into minerals occur as they become concentrated and the water saturated with respect to the particular compound. The least soluble compounds are precipitated the first. ठीक है, जो सबसे कम बिल्कुल जो है एक तरह से सोल्यूबल रहेगा वो सबसे पहले जाके बिल्कुल जो आपको प्रेसिपिटेशन के फॉर्म के अंदर देखने को मिलेगा। सो द कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि पानी के अंदर से सबसे पहली बार जो आपको देखने को मिलेगा वो रहेगा CaCO3। बट दिक्कत क्या है, ये सीक्वेंस हमेशा ही नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि सी वाटर के अंदर सबसे पहली बार प्रेसिपिटेट होने वाला मिनरल कोई और हो सकता है, और लेक के अंदर बिल्कुल जो है प्रेसिपिटेटेड होने वाला बिल्कुल जो है आपका सबसे पहला मिनरल कोई और हो सकता है। दूसरा, ये तो जैसे आपने वाटर के रिगार्डिंग बोला कि इवेपोरेट्स सी वाटर के अंदर भी आपको देखने को मिलेंगे, लेक के अंदर भी, लेकिन मोटा मोटी हम वाटर के अंदर नहीं बोलते क्योंकि ये जियोलॉजी है। हमें बेसिनल फॉर्म के अंदर या बेसिन के कंटेक्स्ट में एक तरह ये चीजें बोलनी होती है। इनको मोस्ट कॉमनली बिल्कुल जो है हम एक तरह से बार्ड बेसिन्स बोलते हैं, जिसको मैं आगे बताऊंगा। सो द लीस्ट सोल्यूबल कंपाउंड्स आर प्रेसिपिटेटेड फर्स्ट बिल्कुल। सो एज द कैल्शियम कार्बोनेट बिल्कुल जो है सबसे पहली बार बॉटम में जाएगा, तो अब सबसे पहली बार बिल्कुल जो ये जनरल कंटेक्स्ट में है, हाँ, एक तरह से इज फर्स्ट प्रेसिपिटेटेड आउट ऑफ द सी वाटर। ठीक है, इन कंटेक्स्ट ऑफ सी वाटर की बात चल रही है। फॉलोड बाय द कैल्शियम सल्फेट बिल्कुल। ठीक है, तो आपके पास एक तरह से इसके बाद कहीं ना कहीं कैल्शियम सल्फेट आ जाएगा। उसके बाद एक तरह से बिल्कुल जो है यानी कि कैल्साइट, कैल्साइट के साथ साथ बिल्कुल जो आपका डोलोमाइट भी रहेगा वहीं पे बिल्कुल। देन उसके बाद बिल्कुल जो है कैल्शियम सल्फेट। अभी इस परसेंटेज के ऊपर में आ जाइए, ये अबंडेंस के तौर पे है बिल्कुल। ठीक है, ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस सेम नहीं रहता है, ये पहले बोल दिया हमने। फॉलोड बाय द कैल्शियम सल्फेट एंड द सोडियम क्लोराइड। ओके, सोडियम क्लोराइड और कौन है तो हलाइट है बिल्कुल। एज द वाटर बिकम्स मोर कॉन्सेंट्रेटेड इट विल बिल्कुल जो है एक तरह से प्रेसिपिटेट द बिल्कुल जो है पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड यानी कि बिल्कुल जो है एक तरह से सिल्वाइट। तो ये क्या हुआ, ये एक सीक्वेंस हुआ। ठीक है, एक तरह से आपको भी क्वेश्चन किस रिगार्डिंग पूछा है, इवेपोरेट सीक्वेंस हैज विच मिनरल्स। तो इवेपोरेट सीक्वेंस के अंदर हमारे पास जिप्सम है बिल्कुल है, डोलोमाइट तो फिलहाल डोलोमाइट और कोई नहीं है एक तरह से। इन कंटेक्स्ट ऑफ जैसे कि CaCO3 का आपने जिक्र किया है, यही पे अब लिखा नहीं है, डजंट मीन कि वहां पे है नहीं। ठीक है, अगर आप बुक पढ़ो तो शायद से आपको डोलोमाइट का भी जिक्र मिलेगा बिल्कुल, बट प्रोपोर्शन ज्यादा यू आर कंसिडरिंग द CaCO3। दैट्स व्हाई मैंने बोला अगर आप को बुक अगर पढ़ते हो तो यू विल गेट द डोलोमाइट टू। मान लो कि आपके सीक्वेंस के अंदर आपको चार्ट के अंदर फिलहाल नहीं दिख रहा है, तो यू कैन डायरेक्टली स्किप, कंसिडर द जिप्सम बिल्कुल। ठीक है, एक तरह से फॉर नाउ तो अकॉर्डिंगली हाँ, ऑप्शन ए जो है वो जिप्सम एक्चुअली करेक्ट हो जाता है बिल्कुल, क्योंकि कोल, डोलोमाइट, स्ट्रोमेटोलाइट में से कोई भी आपको फिलहाल तो एक तरह से सीक्वेंस के अंदर नहीं दिख रहा है। अब यहां तक तो आ गए, ये इवेपोराइट्स के मिनरल्स है जो कि एक तरह से सीक्वेंशियली डिपॉजिट हो रहे हैं। पहली बार CaCO3, देन उसके बाद बिल्कुल जो है एक तरह से जिप्सम, देन हलाइट, देन सिल्वाइट। कैसे हुआ था तो बोला था कि एक तरह से जो लीस्ट सोल्यूबल कंपाउंड होता है वो पहली बार बिल्कुल जो है उससे कम लीस्ट सोल्यूबल उसके बाद डिपॉजिट होगा। अब इन सब के अंदर ये तो सीक्वेंस थे ना, सीक्वेंशियली टाइमिंग बोलिए डिपोजिशन का, पहले ये उसके बाद, बट ये पूरे आपके समंदर के अंदर कितने प्रोपोर्शन में हुआ है, कितना ज्यादा इसका अमाउंट है। तो ऑब्वियसली परसेंटेज वाइज अगर देखें तो ऑब्वियसली आपके पास सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl का प्रोपोर्शन इज बहुत ज्यादा। NaCl जो है वो बहुत ज्यादा प्रेसिपिटेट होता है, उससे कम बिल्कुल जो है एक तरह से। अब देखो यहाँ पे KCl लिखा है, डजंट मीन कि ओनली KCl ही होता है, एक्सेप्ट द KCl आपके पास यानी कि सिल्वाइट के अलावा बहुत सारे बिल्कुल जो है एक तरह से सॉल्ट्स यहाँ पे एक्चुअली देखने को मिल जाते हैं, विच इज ऑन सेकेंड नंबर ऑन टोटल परसेंटेज बिल्कुल मरीन इवेपोरेट्स के। द प्रोपोर्शन ऑफ द मिनरल प्रेसिपिटेट बाय द इवेपोरेट्स ऑफ सी वाटर ऑफ एवरेज कंपोजिशन बिल्कुल। ठीक है, NaCl सबसे ज्यादा प्रेसिपिटेट होता है, उससे कम एक तरह से आपके पास पोटेशियम क्लोराइड्स, उससे कम बिल्कुल जो है कैल्शियम सल्फेट्स, और उससे कम बिल्कुल जो है कैल्शियम कार्बोनेट्स बिल्कुल। कुछ इस कंटेक्स्ट के अंदर ये सीक्वेंस है। बट इन चीजों को हमने थोड़ी देर पहले ये भी देखा है कि ठीक है, ये
एक तरह से एक जस्ट दिखाने के लिए एक पैरा दिखाया, इट मीन्स ये था सब कुछ इन कंटेक्स्ट ऑफ बिल्कुल जो है आपका सी वाटर। लेकिन ये चीज़ें हमने पहले भी बोली कि लेक के अंदर और ओशन के अंदर ये दोनों बिल्कुल जो है अब वेरिएबल कंडीशंस के अंदर जाते हैं, सिमिलर के अंदर नहीं। यानी कि जो चीज़ आप देख रहे हो एक एवरेजली बिल्कुल जो है बोली गई एक तरह से बिल्कुल जो चीज़ है, ठीक है, कंप्लीटली एक तरह से। सो अगर ऐसा है प्रोपोर्शन के बारे में, जैसा कि हमने पहले भी बात की, द इवेपोरेट मिनरल्स आर प्रेसिपिटेटेड इन ऑर्डर। क्यों ऑर्डर? क्योंकि आपको सीक्वेंस के कंटेक्स्ट में बोला था डिपेंडिंग ऑन व्हाट परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द सी वाटर इज रिमेन। अब ये वेरिएबल है, ये आपके हाथों में नहीं है, ठीक है, एक तरह से इवन चारों ओशंस या 3 बिग ओशंस के अंदर भी ये चीजें वेरिएबल होने वाली है। आपके पास कैल्साइट CaCO3, ठीक है, एक तरह से डोलोमाइट CaMgCaCO3। अब वहां पे तो डोलोमाइट का जिक्र नहीं था। बुक अगर चेंज करोगे, लिटरेचर का अगर पैरा चेंज करोगे तो ऑब्वियसली आपको डोलोमाइट भी देखने को मिलेगा। एंड दैट्स व्हाई मैंने बिल्कुल जो है स्टार्टिंग में इसका भी बात की कि हाँ ये भी आपके बिल्कुल जो है प्रोपोर्शंस के अंदर वहां पे कंसिडर किया जाता है। सिक्वेंसली एक तरह से बिल्कुल लिखा गया है कि सबसे पहली बार जो लिस्ट सोल्यूबल वाले होते हैं बिल्कुल, वो कहना कहीं बिल्कुल जो है आपको एक तरह से कैल्शियम कार्बोनेट्स वाले मिनरल प्रेसिपिटेट करवा देते हैं। उसके बाद और प्रेसिपिटेट एक तरह से इवेपोरेशन हो जाएगा, देन ऑब्वियसली आपके पास कैल्शियम सल्फेट्स, देन NaCl, ठीक है, देन पोटेशियम, या आपके पास बिल्कुल जो है एक तरह से अगर हम बात करें कि सिल्वाइट हो या फिर कैर्निलाइट हो या फिर पॉलीहेलाइट हो या काइनाइट हो या किसेराइट हो एंड सो ऑन, बिल्कुल जो है ये लास्ट में एज ए सॉल्ट के फॉर्म के अंदर ऑब्वियसली आपको प्रेसिपिटेशन के तौर पर देखने को मिलता है। ये एक सीक्वेंस था, ठीक है, कंप्लीटली बिल्कुल। तो ये काइंड ऑफ एक सीक्वेंस के अंदर था, लेकिन बाद में हमने ये भी बोला कि ये सीक्वेंस वेरिएबल हो सकता है अकॉर्डिंग, क्यों? क्योंकि आपके क्वेश्चंस के अंदर ये नहीं लिखा कि वो सी वाटर का है कि लेक का है, बिल्कुल। ओके, तो होता क्या है, हमारे पास एक्चुअली दो तरीके की बेसिन्स होती है। जब भी हम इवेपोराइट्स पढ़ते हैं या इवेपोराइट्स के बारे में जब भी हम पढ़ते हैं तो हमारे पास एक तरह से दो तरीके की इवेपोराइट्स की बेसिन होती है। इसको हम बोलते हैं इवेपोराइट बेसिन्स। इवेपोराइट बेसिन्स को आप जनरली बिल्कुल जो है बार्ड बेसिन्स के तौर पे बिल्कुल कंसिडर करते हो। बार बेसिन्स के अंदर भी हमारे पास दो तरीके के पैटर्न्स होते हैं बार बेसिन के अंदर। एक को हम बोलते हैं बुल्स आई पैटर्न, दूसरे को बोला जाता है टीयर ड्रॉप पैटर्न, बिल्कुल। अब देखिए इन दोनों के अंदर भी अब क्यों ये, तो देखो अगर आप सीक्वेंस की बात करो, देखो एक के सेंटर में आपके पास कौन सा है, हैलाइट, और दूसरे के सेंटर में आपके पास कौन सा है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये दोनों क्या है, ये दोनों इवेपोराइट डिपॉजिट वाला ही एरिया है। बावजूद इसके आपका सीक्वेंस अब एक तरह से कंप्लीटली हम बोल सकते हैं कि अपोज्ड हो गया है, बिल्कुल। सीक्वेंस सेम नहीं रहेगा थ्रू आउट द एरिया, थ्रू आउट अर्थ के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट एरिया के अंदर, ठीक है। ए बार्ड बेसिन्स, ठीक है, दोनों एक्चुअली बार्ड बेसिन है, उनको बार्ड बेसिन ही हम और में बोलते हैं। इन कंटेक्स्ट ऑफ टेक्टोनिक्स के कंटेक्स्ट में भी जनरली आप ये सेम वर्ड्स यूज करते हो, ठीक है, इवेपोराइट्स के रिगार्डिंग। बुल्स आई पैटर्न्स मॉडल ऑफ इवेपोराइट डिपॉजिट्स एंड बार्ड बिल्कुल जो है बेसिन टीयर ड्रॉप, सिंपल बोल सकते हो आप, पैटर्न्स इन इवेपोराइट डिपॉजिट्स, बिल्कुल। अब देखिए क्योंकि आप सीक्वेंस के बारे में बात करते हो ये इतना इजी है नहीं, जस्ट बोल दिया कि हाँ ये मिनरल्स होते हैं। अगर सीक्वेंस नहीं बोलते तो आप रैंडमली कुछ भी बोले उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ पे चीजें आप देख सकते हो कि यहाँ पे सेंट्रली आपके पास एक हाइलाइट देखने को मिल रहा है, वहीं पे सेंट्रली बिल्कुल जो आपके पास यहाँ पे हाइलाइट नहीं है, वो एक तरह से कंप्लीटली अपोज एंड के ऊपर है। इवेपोरेशन ऑफ द एंटायर वाटर बॉडी इज एन आइसोलेटेड बेसिन, बिल्कुल आइसोलेटेड, यानी कि जो चीज आप पार्ट देख रहे हो ये कंप्लीटली बिल्कुल जो है एनक्लोज्ड है। देखो यहाँ पे ओशन वाटर कंप्लीटली बिल्कुल जो है दूर है, ठीक है, समुद्र के पानी का यहाँ पे कोई भी इंटरेक्शन नहीं है, किसी भी तरीके का बिल्कुल जो है कनेक्टिविटी नहीं है। लेकिन वही कनेक्टिविटी देखो यहाँ पे है, यानी कि समंदर का पानी बेसिन के अंदर जा रहा है। और थोड़ी देर पहले हमने एक तरह से पढ़ा, अगर समंदर का पानी एक तरह से बेसिन के अंदर जा रहा है तो उस समंदर से सबसे पहली बार बिल्कुल क्या प्रेसिपिटेट होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये चीजें हमने पहले ही पढ़ ली, बिल्कुल, ठीक है। सो आपके सी वाटर के अंदर लीस्ट सोल्यूबल कंपाउंड जो है आर प्रेसिपिटेटेड फर्स्ट, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट। और ये रीजन होने की वजह से आपको वहां पे सेंट्रलाइज डीपर पोर्शन के अंदर सबसे पहली बार बिल्कुल जो है कैल्शियम कार्बोनेट देखने को मिलता है। लेकिन जिस बेसिनल सेटिंग के अंदर यानी कि पैटर्न के अंदर ऑब्वियसली वहां पे कोई कनेक्टिविटी नहीं है आपके एक्स्ट्रा आयंस की, यानी कि ओशंस की, बिल्कुल। तो ऑब्वियसली वहां पे चीजें डिफरेंटली काम करेगी, सीक्वेंस आपको थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंटली देखने को मिलेगा, बिल्कुल। तो आपके पास दो तरीके के बिल्कुल जो है बार्ड बेसिन पैटर्न्स यानी कि इवेपोरेट के बेसिन के पैटर्न्स होते हैं, यानी कि इवेपोरेट जहां पे डिपॉजिट होता है उस एरिया के दो तरीके के पैटर्न है। एक को बोला आपने बुल्स आई पैटर्न्स, जो कि एक तरह से कंप्लीटली आपको बुल्स आई सीक्वेंस के अंदर बिल्कुल जो देखने को मिलता है। और ये दोनों ना डीप बेसिन का ही पार्ट है, दोनों के दोनों। अब एक्चुअली बेसिन्स भी तीन तरह की, एक शालो वाली भी होती है, यहाँ पे सिर्फ हम डीप की बात करेंगे। डीप बेसिन सक्सेशन कैन शो द टू डिफरेंट बिल्कुल जो है एक तरह से पैटर्न्स ऑफ डिपोजिशंस। इफ द बार्ड बेसिन यानी कि आपकी इवेपोरेशन वाली इवेपोरेट बेसिन्स इज कंप्लीटली एनक्लोज्ड, द वाटर बॉडी विल ग्रेजुअली श्रिंक इन वॉल्यूम एंड एरिया
इवेपोरेशन होगा तो ऑब्वियसली धीरे धीरे श्रिंक ही होती है वो, बिल्कुल ठीक है। और मान लीजिए कि ये आपका कंप्लीटली एरिया था, इतनी वाटर बॉडी है, तो इवेपोरेशन जैसे जैसे होगा ऑब्वियसली कम 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 ही होता जाएगा, बिल्कुल। एरिया एंड द डिपोजिशन दैट रिजल्ट विल शो अ बुल्स आई पैटर्न विद द मोस्ट सोल्यूबल सॉल्ट इन द, बिल्कुल जो है एक तरह आपका बेसिन। तो मोस्ट सोल्यूबल सॉल्ट जो है वो आपके बेसिन के सेंटर के अंदर आपको बिल्कुल जो है देखने को मिलेगा, मोस्ट सोल्यूबल, ठीक है। कंफ्यूजन होता है तो दिखा देता हूं, हमने देखा था लीस्ट सोल्यूबल जो कि आपका CaCO3 है। तो यहां पर इस सिचुएशन की वजह से आपको सेंट्रलाइज हलाइट देखने को मिल रहा है, जब एक तरह से ओशन का एंट्रेंस, ठीक है, किसी भी तरह से, अब लगुनल बोलिए या किसी अलग अलग वे से बोलिए, बिल्कुल अगर ओशन का पानी अगर एक तरह से आपके डिपॉजिटेड हुए बेसिन्स के अंदर अगर एंटर करती है, जिस पैटर्न को बाद में आप बिल्कुल जो टीयर ड्रॉप पैटर्न्स बोलते हो, ठीक है। इफ इक्विलिब्रियम इज रीच, इक्विलिब्रियम किस कंटेक्स्ट में, देखो इवेपोरेशन भी हो रहा है और एक्स्ट्रा के आयंस भी ऐड हो रहे हैं, यानी कि मान लो कि जितना लॉस हुआ उतना गेन हुआ, तो उस इक्विलिब्रियम के कंटेक्स्ट में इफ इक्विलिब्रियम, और गेन कब होगा, जब पानी अंदर एक तरह से एंटर होगा ओशन का, तभी ना। इफ इक्विलिब्रियम इज रीच बिटवीन द इनफ्लो एंड द इवेपोरेट्स, तो आपका इनफ्लो भी हो रहा है और इवेपोरेशन भी हो रहा है, ठीक है, एक तरह से लॉस, देन स्टेबल कंडीशन विल एग्जिस्ट अक्रॉस द बेसिन एंड द टेंस to hundreds of meter of a single mineral can be deposited in one place and this produce a teardrop pattern। अगर आप दोनों में सेंट्रलाइज्ड डिपॉजिटेड एक तरह से मिनरल देखो, तो यहां पे कैल्शियम कार्बोनेट का जो एक तरह से डिपॉजिट हुआ एरिया है वो बहुत बड़ा है, वहीं पे हलाइट का बहुत ज्यादा बिल्कुल जो है एक तरह से शॉर्टेड है, बिल्कुल। इसी के अकॉर्डिंग यू कैन डिस्टिंग्विश द बिल्कुल टू आपके पास जो कि एक टीयर ड्रॉप और बिल्कुल जो है बुलसा पैटर्न्स होता है वो। सो इसके इन पैटर्न्स के अकॉर्डिंग ये चीजें आपको बिल्कुल जो है डिफरेंट डिफरेंट सिक्वेंशियल देखने को मिलेगा। और ओवरऑल मोटा मोटी हमने तो ये पहले ही बोल दिया कि भाई कंपेयर बिटवीन द इवेपोरेशन सीक्वेंस ऑफ द सी वाटर और लेक के अंदर आपको स्लाइटली वेरिएबल देखने को मिलेगा, सब कुछ एग्जैक्ट जैसे कि वैसे आपको नहीं मिलेगा, यानी हमने स्टार्टिंग में सीक्वेंस बोला, अब आपको सिर्फ 4 ऑप्शंस थे कि इनमें से कौन सा बिल्कुल जो है एक तरह से मोस्ट कॉमनली इवेपोरेट सीक्वेंस मिनरल है या नहीं। तो ऑप्शन के अंदर जिप्सम था, अगर कैल्साइट होता तो कैल्साइट बोलते, डोलोमाइट भी था उसके अंदर, आपके ऑप्शंस के अंदर 4 नंबर के ऊपर, आई थिंक 3rd नंबर के ऊपर डोलोमाइट भी था। लेकिन अगर मैं प्रोपोर्शन की बात करूं तो देखो, अगर क्लेम करना है तो क्लेम भी कर सकते थे स्टूडेंट कि भाई दोनों के दोनों तो बिल्कुल जो है एक तरह से इवेपोरेट्स है, ठीक है, तो ठीक है, अगर क्लेम करते उस कंटेक्स्ट में अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है तो क्वेश्चन इज रॉन्ग, ओके। लेकिन अगर वो प्रोपोर्शन के, अब एक तो क्वेश्चन कंप्लीटली ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि किस कंटेक्स्ट में पूछ रहे हो, क्योंकि दो ऑप्शंस करेक्ट है वैसे अगर देखा जाए। लेकिन जब हमने परसेंटेज की बात की तो पता चलता है कि भाई जिप्सम का प्रोपोर्शन थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलता है ओवरऑल टू द कैल्साइट। अब उसके बेस पे सिर्फ हम सिलेक्ट कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन जो है ज्यादा जानकारी नहीं देता है। तो आपके पास कैल्साइट, जिप्सम, हैलाइट और डिफरेंट डिफरेंट पोटेशियम सॉल्ट है, बट जो सी वाटर के अंदर एक तरह से सीक्वेंस है वो आपको लेक के अंदर सिमिलर ऑब्वियसली देखने को नहीं मिलने वाला है, दोनों के अंदर चेंजेस हैं, दैट्स व्हाई इट्स अ इवेपोरेट सीक्वेंस। तो ये क्वेश्चन सिर्फ इवेपोरेट के ऊपर नहीं था, ये इवेपोरेट का सीक्वेंस, और सीक्वेंस ऑब्वियसली बिल्कुल जो है आपको हर जगह पे सेम नहीं देखने को मिलने वाला है। अब तो फिलहाल इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए जो है जिप्सम, वो एक तरह से बिल्कुल करेक्ट होता है, एमसीक्यू है इसलिए, ठीक है। एमएसक्यू होता तो डोलोमाइट भी बोलना पड़ता। देखते नेक्स्ट वन, ओके। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 जिसके अंदर पूछा है, ठीक है, एक तरह से विच इज फाइलोसिलिकेट यानी कि शीट सिलिकेट मिनरल अमॉन्ग द फॉलोइंग, बिल्कुल ऑलिविन नेसोसिलिकेट है, ठीक है। काइनाइट की बात करो तो काइनाइट भी आपका नेसोसिलिकेट के अंदर आता है, क्वार्ट्ज टेक्टो के अंदर आता है, और सिर्फ माइका है जो कि आपका फाइलोसिलिकेट यानी कि जिसको आप शीट सिलिकेट भी बोलते हो, ठीक है, कंप्लीटली। तो आपका ऑप्शन जो है डी वो होता है करेक्ट। तो आपका फाइलोसिलिकेट के अंदर बिल्कुल जो है माइका ग्रुप ऑफ मेंबर्स कंप्लीटली बिल्कुल ऑल कम्स अंडर बिल्कुल जो है एक तरह से आपके, ठीक है, जो है फाइलोसिलिकेट के अंदर रेस्ट काइनाइट और आपका बिल्कुल जो है ऑलिविन और आपका बिल्कुल जो है ये दोनों के दोनों आपके नेसोसिलिकेट के अंदर आते हैं, और जो आपका क्वार्ट्ज ग्रुप ऑफ कंप्लीटली बिल्कुल जो एक तरह से मिनरल्स है, ठीक है, सभी के सभी, ये क्रिप्टोक्रिस्टलाइन सिलिका ग्रुप हो या फिर बिल्कुल जो आपका क्वार्ट्ज ग्रुप हो, सभी के सभी आपके बिल्कुल जो है टेक्टोसिलिकेट्स के अंदर आते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो है करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट वन,
ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 जिसके अंदर पूछा है कि द सिलिकॉन टू ऑक्सीजन रेशियो इन सोरोसिलिकेट वो कितना होता है, SiO4O10 या फिर Si4O8, Si2O7 या Si6 बिल्कुल जो है O4 बिल्कुल। तो ऑब्वियसली जब आप सोरोसिलिकेट की बात करते हो तो इट्स वेयर Si2O7, यही पे है। सेम चार्ट्स कॉर्ड्स ड्राइव के ऊपर अवेलेबल है, जिनके पास भी कॉर्ड्स ड्राइव का एक्सेस है वहां से बिल्कुल जो कलेक्ट कर लेना। ओके, सोरोसिलिकेट की जब आप बात करते हो तो सिलिकॉन टू ऑक्सीजन रेशो जो है वो इधर आप 2:7 बिल्कुल जो है कंसिडर करते हो इन कंटेक्स्ट, जहां पे आप Si2O7 बोलते हो, या अगर उनको जानबूझ के 1:2 के फॉर्म में अगर पूछना है तो जस्ट 7/2 यानी कि 1:3.5। ये डिपेंड करता है, ये अलग अलग एंट्रेंसेस के अंदर अलग अलग वे के अंदर सेम क्वेश्चन बिल्कुल जो आ चुका है। ओके, तो इट्स Si2O7, ऑप्शन सी जो है वो है करेक्ट। देखते नेक्स्ट वन। ओके, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 जिसके अंदर पूछा है कि विच मिनरल इज टेक्टोसिलिकेट मिनरल। ऑगाइट आपका एक तरह से बिल्कुल जो है पायरोक्सिन है, और पायरोक्सिन आपका बिल्कुल जो है सिंगल चेन यानी कि आयनोसिलिकेट के अंदर बिल्कुल जो है आता है। ठीक है, ऑनब्लेंड अगेन सिंगल चेन बिल्कुल है यानी कि डबल चेन बिल्कुल जो है एक तरह से आपका आयनोसिलिकेट के अंदर। बायोटाइट फाइलोसिलिकेट कॉर्ड जो है वो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा बिल्कुल जो आपके टेक्टोसिलिकेट के अंदर आता है। ऑप्शन डी जो है वो अगेन बिल्कुल जो एक तरह से करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 जिसके अंदर पूछा है कि डबल चेन सिलिकेट, ठीक है, आयनोसिलिकेट के अंदर डबल चेन वाला इनमें से कौन से, फेल्डस्पार, टेक्टोसिलिकेट, ओलिविन, नेसोसिलिकेट, एम्फीबोल इस एक तरह से आपका डबल चेन के अंदर बिल्कुल आता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो है एक तरह से करेक्ट। ये आपके आयनोसिलिकेट, डबल चेन, एम्फीबोल ग्रुप ऑफ मिनरल जो है वो इसी के अंदर जनरली आते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट वन। ओके, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 जिसके अंदर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाई प्रेशर वेराइटी ऑफ सिलिका। बिल्कुल, तो जब आप एक तरह से सिलिका पॉलीमॉर्फ स्टडी करते हो तो उसके अंदर जनरली आपको बिल्कुल जो है टेम्परेचर और प्रेशर के कंटेक्स के अंदर आपको पूछा है कि हाई प्रेशर, तो प्रेशर इज गोज ऑन इंक्रीजिंग अपवर्ड। तो इधर देखिए कोएसाइट है ऑप्शन के अंदर या स्टिशोवाइट है, तो ऑप्शन के अंदर स्टिशोवाइट है सबसे ज्यादा ऑब्वियसली हाई प्रेशर पॉलीमॉर्फ ऑफ सिलिका बिल्कुल। ठीक है, यानी कि क्वार्ट्ज का ही बिल्कुल। तो इट्स ऑप्शन सी जो है वो होता है करेक्ट। देखते नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 जिसके अंदर पूछा है कि द सिलिका मिनरल विच डेवलप इन हाई टेम्परेचर, प्रीवियस वाला था वो था हाई प्रेशर, ये था हाई टेम्परेचर एसिड वोल्केनिक रॉक के अंदर बिल्कुल जो कौन सा बनता है। ठीक है, तो देखो हाई टेम्परेचर पर एक आपके पास कोएसाइट की अगर मैं बात करूं तो ये हाई प्रेशर के अंदर ही आता है। ठीक है, अगर किसी को कंफ्यूजन होता है क्योंकि इसकी रेंज बहुत ज़्यादा आगे तक जा रही है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा। आपके पास फिलहाल हाई टेम्परेचर वाला टेम्परेचर इज गोज ऑन इंक्रीजिंग ऑन द राइट साइड बिल्कुल। एक है क्रिस्टोबलाइट, आपके ऑप्शन के अंदर क्रिस्टोबलाइट है क्या, नहीं है। देन उसके बाद बिल्कुल जो है यू हैव ट्रिडिमाइट, ट्रिडिमाइट है क्या, बिल्कुल है एक तरह से बिल्कुल। ठीक है, हाई कॉर्ड्स यानी कि बीटा कॉर्ड्स है क्या, नहीं है। लो कॉर्ड्स नहीं है बिल्कुल। ठीक, ऑप्शंस के अंदर ही नहीं तो लोगे कहाँ से। ओके, सो कोएसाइट की हो सकता है कि जैसे कि ट्रिडिमाइट हैज अप टू दिस काइंड ऑफ रेंज, तो हो सकता है कि आपको ये हो कि अच्छा कोएसाइट तो इस लाइन के भी आगे तक बिल्कुल जो जा रहा है यानी कि 1600, 1800, 1900 डिग्री सेल्सियस तक कोएसाइट जा रहा है, तो उसको हाई टेम्परेचर क्यों ना बोला जाए, ट्रिडिमाइट को क्यों हाई टेम्परेचर बोल रहे हैं। तो पहली बात, उसके अगर फॉर्मेशंस की अगर आपने बात देखी हो, ठीक है, तो बहुत बार हम देखते हैं कि वो एसिडिक वोल्केनिक रॉक्स यानी कि रायोलाइट जैसे रॉक्स के अंदर बिल्कुल जो है नहीं बनता। जब भी मेट्रोरेटिक इंपैक्ट होता है तभी ऑब्वियसली बिल्कुल जो है आपके पास कोएसाइट और स्टिशोवाइट इन दोनों का फॉर्मेशंस कॉमनली देखा गया है, एंड दैट्स व्हाई द ट्रिडिमाइट इज अ करेक्ट आंसर बिल्कुल। ओके, देखते हैं नेक्स्ट वन। ये था 48। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 अगेन एक रिपीटेड बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक जियोलॉजी के अंदर रिपीटेड फॉर्म में आया हुआ क्वेश्चन है। द मेजर ओर मिनरल विच ऑकर्स इन रामपुरा अगुचा डिपॉजिट बिल। तो ऑब्वियसली रामपुरा अगुचा एरिया जो है वो लीड जिंक के लिए ही एक तरह से बिल्कुल जो जाना जाता है। ओके, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 जनरली द फॉर्म ऑफ द फ्लोराइड क्रिस्टल। अब देखो फ्लोराइड आपको मल्टीपल फॉर्म्स के अंदर यानी कि शेप्स के अंदर देखने को मिलता है, लेकिन उसके अंदर जनरल यानी कि कॉमनली बोल रहा है, तो मोस्ट कॉमनली आपको बिल्कुल जो है वो ऑक्टाहेड्रा के फॉर्म के अंदर इजीली बिल्कुल जो है देखने को मिल जाएगा। ओके, ऑप्शन सी जो है वो है यहाँ पे करेक्ट।
रेस्ट बचे हुए जो है नेक्स्ट स्ट्रीम के अंदर देख लेते हैं।